Hi students and parents, welcome back to our channel. This is Anubhuti. And this is Neha. And the purpose of making this video today is basically for grade 12 students Right. और जो हमारे यूजी CUT के students हैं, aspirants हैं, because official dates have been announced Right. and which was 3rd of January Right. and applications are open till 30th of January. Right. So in fact I feel कि 12th के जितने भी है because almost दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ही, सेंट्रल स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितने भी एस्पिरेंट्स है यूजी के लिए उनके लिए CUET आई थिंक प्रॉबेबली आई वुड से टॉप रैंकिंग एग्जाम है. Right. ऑलमोस्ट सभी टारगेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है. So without any delay, let's start the video. So Anu, let's start with first thing, which is why CUT UG. बिकॉज देखो बच्चे जो भर रहे हैं एग्जाम्स के लिए उन्हें पता है कि व्हाट दे हैव टू टारगेट, बट अगेन माय पॉइंट इज जिनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लेट्स सपोज सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कोई और भी कॉलेज है जो उनके थ्रू दे कैन टारगेट. नहीं, CUET UG एंड वी आर गोना बी फोकसिंग ऑन द UG पार्ट ऑफ इट जस्ट टू बी स्पेसिफिक. सो क्योंकि PG भी अलग होता है, बट हाँ UG के जितने एस्पिरेंट्स हैं, नॉट जस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई मीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, मतलब अक्रॉस इंडिया सेंट्रल स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टॉप की आप टारगेट कर सकते हो अक्रॉस स्ट्रीम्स एंड अक्रॉस मतलब मल्टीपल डिसिप्लिन्स इसमें. सो आई फील कि UG के तो जितने 12th के एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए कहीं ना कहीं रेलेवेंट एग्जाम है. कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ कोर्स आपके लिए रेलेवेंट होगा ही, तो भर देना चाहिए. सबको ही भर देना चाहिए, आई वुड एडवाइज. एंड इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ पर आई वॉज थिंकिंग बिकॉज ये इतना एक्सटेंसिव टॉपिक है, तो आई वॉज थिंकिंग वील मेक अ सेपरेट वीडियो. बट एज ऑफ राइट नाउ फॉर्म फिलिंग में जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है, जो सबसे ज़्यादा क्रूशल प्रोसेस है आई फील इज द सब्जेक्ट सिलेक्शन. और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी होता है, तो आई फील कि आज की वीडियो हम उसी पे ही थोड़ा फोकस रखते हैं. राइट. एंड वील डिस्कस द FAQs रिलेटेड जस्ट द सब्जेक्ट सिलेक्शन इन दिस वीडियो. राइट. ओके, सो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैं कितने सब्जेक्ट्स ले सकता हूँ या सकती हूँ. देखो ऊपर हमारा सब्जेक्ट्स जब हमने लैंग्वेज चूज़ करी तो हमारे पास 13 थे, यहाँ 23 हैं. फिर हमारा जनरल एप्टीट्यूड में 3 डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, तो ऐसे तो बहुत बड़ा लिस्ट है, बट येस मैक्सिमम इज 5. Right. So out of 3 sections, you can choose 5 subjects. Like you can make a combination out of all three? Those, yes, 3. Yes. 3 and the maximum that you can put in the mix is 5 subjects. 5, right. 5 से ऊपर नहीं जा सकते हो. So उतना आपको, क्योंकि ये यहाँ पर एक फिर बात ध्यान रखने वाली हो जाती है, बिकॉज सब्जेक्ट चॉइस इतनी लिमिटेड है. So बिल्कुल फोकस्ड और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की चॉइस होनी चाहिए, रैंडम नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक चॉइस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एग्जाम देना है. राइट. सो अनु, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या लैंग्वेज चूज करना इज कंपलसरी? एज सच NTA के जो हमारे जो दिए जाते हैं नोटिफिकेशन, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ. टेक्निकली आप लैंग्वेज लिए बगैर भी यू कैन क्रिएट अ मिक्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, बट जो प्रैक्टिकली है कि हर यूनिवर्सिटी या हर कोर्स में एटलीस्ट एक लैंग्वेज की कंपल्शन तो होती है. हाँ, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट. राइट. सो अगर आप नहीं लेते हो लैंग्वेजेस, सो बाय डिफॉल्ट आप बहुत सारे कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो. राइट. सो जनरली लेनी पड़ जाती है एक लैंग्वेज तो लेनी और हमारा तो मतलब हमारी तो आपको सजेशन ये है कि व्हाई डोंट यू चूज इंग्लिश, सेफेस्ट हो जाता है. राइट. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, टेक इंग्लिश. राइट. क्योंकि आपके लिए इजी हो जाता है टू क्रैक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स. राइट. बिकॉज इंग्लिश एक ले लो और एक कोई भी लैंग्वेज ना सेलेक्ट करने का तो रिस्क बिल्कुल मत लेना, एक लेके ही चलना, बिकॉज फिर आपकी चॉइसेस बढ़ जाती हैं. बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी एंड कोर्स रिक्वायर्स वन सब्जेक्ट in language. So again एक confusion आती है कि general aptitude test include करें नहीं करें, compulsory है नहीं है. देखो compulsory तो नहीं है, but again the choice is what are you making for your program. Right. For example, if you are looking for management program, आप BBA देख रहे हो या BBE देख रहे हो या BMS देख रहे हो, then it is mandatory. Right. या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स देख रहे हो. अब ना फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो BA इन हिस्ट्री ऑनर्स या आप पॉल साइंस में देख रहे हो, देन इट डजंट मेक सेंस कि आपको तब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. फिर आपको सब्जेक्ट्स मतलब जो हमारी लैंग्वेज है या फिर हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आपको वहाँ से वो मिक्सचर बनाना होता है. राइट. सो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का हम यही बोलेंगे अगेन, यूनिवर्सिटी एंड कोर्स जो आप पिक कर रहे हो, राइट, अगर उसके लिए रेलेवेंट है तो यू शुड ऐड इट टू द मिक्स. अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो यू मे ऑन अ सेफ साइड ऐड इट टू योर मिक्स. बट लाइक आई सेड कि ये बिल्कुल आपको स्पेसिफिक होकर के देखना पड़ेगा आपके कोर्सेज के लिए. कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका मिक्स कंप्लीट नहीं होगा. अब आपने सोचा कि मेरे को करना BBA लेकिन आपने GT नहीं सेलेक्ट करा, तो देन देयर इज नो चांस टू गेट इनटू BBA. राइट. राइट. बिकॉज जनरली ऐसे मैनेजमेंट या इंटरडिसिप्लिनरी उसमें रहता है, सो यू प्लीज चेक. अनु देखो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जैसे हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3,
तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है उसकी, लेकिन उसके साथ कन्फ्यूजन बहुत बड़ी है कि अब मुझे ये चूज़ करना है कि ये करना है। कई बच्चे तो क्लियर ही नहीं होते कि हमें क्या करना है एक्चुअल में। तो एक ऑफिशियल रूल भी तो होता होगा कि कैसे सिलेक्ट करना है। सो हाउ कैन वी मतलब अंडरस्टैंड दैट? ऑफिशियल की इसकी यही मैं बोलूँगी, एक तो आपकी कोर्स और यूनिवर्सिटी और उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी। तो इसका एक प्रोसेस है, ऑफिशियल प्रोसेस है, इसको आप लिख लो कहीं पर या तो इसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली। पहले तो आपने बनानी है आपके जो जो कोर्सेज आप टारगेट करना चाहते हो उसका आपको बहुत क्लियर लिस्ट होनी चाहिए। राइट। दूसरा, आप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी टारगेट करना चाहते हो उसकी आपने लिस्ट बना ली, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मैपिंग आप चेक करो कि उन कोर्सेज के लिए और उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी में सब्जेक्ट मैपिंग है। फिर अगर आप बहुत सारी चीज़ों को टारगेट कर रहे हो तो एक ओवरलैप निकालो कि कहाँ कहाँ कॉमन सब्जेक्ट्स है, और उस हिसाब से अपना मैक्सिमाइज करने के लिए कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज टारगेट हो जाए, ऐसा एक सब्जेक्ट्स का मिक्स बना लो। राइट। तो यही एक सबसे सिंपल गाइडलाइन या फ्रेमवर्क होगा जो आपको फॉलो करना होगा। बाकी अगर आपको तब भी कंफ्यूजन है, वी कैन हेल्प यू विद दैट। यू कैन कॉन्टैक्ट अस and you can write in the comment section also. Right, if you're struggling with something personally. Yeah. So again another important, वैसे बच्चों के लिए जो शायद 12th में कुछ और पढ़ के आए हैं बट लास्ट मोमेंट उनको लग रहा है that they want to target some other outside their domain वाले courses also, तो पूछते हैं कि अच्छा ये हमारे पास सब्जेक्ट 12th में नहीं था पर क्या हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखो ये तो सबसे मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ ये होता है कि हम जो 12th तक पढ़ते हैं हमें लगता है कि हम ग्रेजुएशन में वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टू सम एक्सटेंट हम आउट ऑफ पीयर प्रेशर, फैमिली का या स्कूल का, वी मेक दोज चॉइसेस कि हम सब्जेक्ट्स चूज डिफरेंट कर लेते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब एक कॉमर्स का बच्चा है 12th में, मतलब उसने अपना 12th करा कॉमर्स से, अब नाउ ही वॉन्ट्स टू गो फॉर BA history honors. Right. Yes, you can take different subjects. Now you have to be, because you are changing your field, you have to be confident enough कि आप वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। Right. So यहाँ पे ऐसी कोई restriction नहीं है कि अगर आप कॉमर्स के हो या साइंस के बच्चे हो तो आप सब्जेक्ट सिर्फ कॉमर्स या साइंस के ले सकते हो। अगर आपको आर्ट्स में जाना है तो you can totally do it, but yes, you have to be realistic about it. Like आपने अपनी कुछ बहुत ambitious सब्जेक्ट ले लिया, कुछ ऐसा मैथ्स ले लिया, आपने पढ़ी नहीं थी अभी, और अब आपको लग रहा है तो आप क्लियर कर पाओगे भी या नहीं, ये भी देख के थोड़ा you have to work really hard for that. Right. And I would typically advise कि अगर वो relevant बहुत ज़्यादा बैठ रहा है आपकी एलिजिबिलिटी में तभी उसको करना, वरना इतना ज़्यादा मतलब रिस्क टेकिंग की जरूरत नहीं है। if it's not required, if it's required you can do it, बट बहुत ज़्यादा भी मतलब एम्बिशियस होकर के इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स मत ऐड करना, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव वेरी लिमिटेड चॉइसेस। एग्जैक्टली। सो इफ इट्स मेकिंग दैट काइंड ऑफ सेंस एंड इट्स अ रियलिस्टिक चॉइस देन गो फॉर इट। राइट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या सब्जेक्ट मैपिंग है, कहाँ से चेक करें? देखो इसका तो एक ही गोल्डन रूल है विच इज़ ऑफिशियल वेबसाइट्स। यस। जो भी आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उनके एडमिशन बुलेटिन पे जाओ, वहाँ से चेक करना है। अगर CUET का फॉर्म, मतलब CUET की वेबसाइट NTA पे जाके एंड देन अगेन ऑफिशियल वेबसाइट, और काउंसलिंग के अगर आप काउंसलिंग, यस काउंसलिंग जो हमारा उसका पोर्टल्स, मतलब बेसिकली यूनिवर्सिटी और NTA के जो पोर्टल्स हैं CUET के ऑफिशियल वंस। राइट। और अब क्या नहीं करना है, राइट, ऑफिशियल क्या नहीं है, दैट इज आपकी YouTube के कमेंट सेक्शन में किसी वीडियो पे किसी ने लिखा ये कर लेते हैं, या बेस्ट फ्रेंड आपका कुछ बता रहा है WhatsApp पे कि मैंने तो ये किया था तो तू भी ये कर ले, या फिर ChatGPT पे जाके आप सर्च कर रहे हो व्हाट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये सब अनऑफिशियल है, ये आप बिल्कुल भी रिस्क मत लेना कि ऐसे रैंडम सोर्सेज से। आप बिल्कुल जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब्जेक्ट मैपिंग की, सारी इन्फॉर्मेशन जो NTA पब्लिक करता है, CUET पब्लिक करता है, तो आप जा करके चेक करो ऑफिशियल वेबसाइट्स। राइट। और आपके कोर्स और यूनिवर्सिटीज की चॉइस आपको पता होनी चाहिए बिफोर मेकिंग द स्टेप। राइट। ओके नेहा, तो हम बार बार वी बीन एम्फसाइजिंग कि आपको अपने यूनिवर्सिटी कोर्सेज की चॉइस बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, जिनका इतना स्पेसिफिक या फोकस्ड अप्रोच नहीं है, हो सकता है थोड़ा कैजुअल अटेम्प्ट दे रहे हैं, and they are a little confused कि अच्छा we want to maximize our choices, but we don't know how to create a mix, and neither do we have a very, मतलब हमारे पास इतना specific या focused approach नहीं है। तो उनके लिए एक जनरल गाइडलाइन दे दो, सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस है। देखो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो मेरी फर्स्ट इज जस्ट गो विद वन लैंग्वेज। राइट। और जो कि आप इंग्लिश रख सकते हो। रीज़न बीइंग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सो यू आर ओपनिंग अप द डोर्स। सेकेंड इज़, अब जो भी आपका डोमेन है, फॉर एग्जांपल साइंस से रिलेटेड है या फिर आपका आर्ट से रिलेटेड है या कॉमर्स से रिलेटेड है, आप वहाँ से 2 to 3 सब्जेक्ट्स चूज़ कर लो। राइट। अब ना GAT अगेन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन मैनी ऑफ द फील्ड्स। मेक कॉन्शियस चॉइस कि अगर यहाँ पे GAT नहीं चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जो हमारा डोमेन, सब्जेक्ट डोमेन वाला जो हमारा था,
वहाँ पे आप जाके अपने और सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो. राइट. सो मतलब अगर जीएटी आपको मन कर रहा है तो यू कैन ऐड इट टू द मिक्स और एल्स यू कैन रिप्लेस इट विद द डोमेन राइट सब्जेक्ट. राइट. But this will be like a safe mix to maximize your options. Golden rule for kids who have no idea कि बहुत confused है, समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ मैक्सिमम क्या टारगेट कर सकते हैं इन वन शॉट, तो उनके लिए एक जनरल मिक्स का हमने आइडिया दे दिया है. बट ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी, मोस्ट स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स हु हैव अ वेरी स्पेसिफिक आइडिया इन माइंड, तो फिर उनको उस हिसाब से चलना चाहिए जो भी उनके कोर्स की है, यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी है. Exactly. ये सिर्फ हमने जनरल मिक्स दिया है उनके लिए जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता कि हाउ टू गो अबाउट इट. सो अनु, आज की जो हमारी वीडियो थी, हमने ट्राई करा CUET UG का जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है विच इज सब्जेक्ट सिलेक्शन, उस पर Right. डिस्कस करने का. अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है, आप कंफ्यूजन है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन द नंबर गिवन बिलो. एंड वी ट्राइड कि हम आपकी सारी क्वेरीज स्पेशली विद द सब्जेक्ट सिलेक्शन वो सॉल्व कर पाए हैं. एंड अब यहाँ पर हम ये चीज़ बोलते चले कि दीज आर जनरल क्वेरीज जो हमें रोज आती हैं. मतलब स्पेसिफिक क्वेरीज हम ऑब्वियसली आपके साथ में पर्सनली कनेक्ट करके ही कर पाएंगे. राइट. तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत जनरल बात हो रही है. यस, दीज आर जनरल क्वेरीज जो मैक्सिमम लोग पूछ रहे होते हैं, शायद उनके पास एवेन्यूज नहीं होते टू सर्च फॉर दीज थिंग्स. So we can only clarify those in a YouTube video. But for specific queries, obviously you can reach out to us. And final golden rule for today's video is please fill up your form before 30th January. Right. ऐसा ना करना कि 30th January को सुबह बैठे हो, शाम को बैठे हो और सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो. Before that, make a good list, fill up the form, pay the registration amount and be ready for your exam. Right. Be prepared. Yes. And so that it should not be a random process. It's a very important part of your life. So do it well. Thank you so much for watching. Thank you.